यहाँ पर जो है बच्चे स्कूल जा चुके हैं और यहाँ पे मैंने लगा ली है मशीन, क्योंकि कपड़े काफ़ी सारे इकट्ठे हो रखे थे धुलने के लिए। मैं कहा मशीन लगा देती हूँ तो जल्दी, सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहता है ना कि मतलब ड्राई हो जाएंगे। बरसातों में तो सुखाने की ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती, वरना अगर हाथ से धुलो तो फिर उनको सुखाने में बहुत टाइम लगता है। और आजकल मौसम ऐसा ही है, और आज भी ऐसा हुआ। मैंने कपड़े वगैरह धुल दिए थे, छत पे डाल के आ गई थी, और जैसे डाल के आई 10-15 मिनट ही हुए होंगे मेरे को, तो तुरंत ही वहाँ पे बारिश आ गई थी। फिर लेकर के आई थी, बस फिर ऐसे रात का मतलब लेकर आई, लाने के बाद फिर मैं जब मौसम खुल गया आधे 1 घंटे बाद फिर डाल दिए थे। लेकिन फिर ये जो है सूख गए थे, हल्की हल्की धूप थी लेकिन सूख गए थे, ज़्यादा बारिश नहीं आई थी। तो बस फिर कपड़े धुलने के बाद जो है मैं अंदर आ गई, बेडशीट चेंज की, क्योंकि वो भी धो दी थी दूसरे वाली बेडशीट, तो यहाँ पे ये वाली बेडशीट डाल दूँगी। और यहाँ पे मैं चारों कोने जो होते हैं ना इसको मैं वो कर देती हूँ, नोट बांध देती हूँ, किट बांध देती हूँ, तो उससे क्या होता है ये खिसकती नहीं है, सारा दिन बेड की बेडशीट एज इट इज़ रहती है। तो बस वो उसकी करने के बाद मैं इस वाले बाहर वाले कमरे में आ गई, और इसके जो है ये कुशन वगैरह सेट किए, और ये कुर्सी पे सामान ऐसे रखा है। मशीन के ऊपर का भी मशीन अभी रखूँगी, अंदर गैलरी में रखी हुई है। और ये भी ये छोड़ के आ गई थी उसको, बच्चों को स्कूल। बस फिर यहाँ पे कुशन वगैरह सेट करने के बाद जो है यहाँ सही कर दिया था, सोफे वगैरह कवर सेट करके बाद मैंने जो है नाश्ता बनाना शुरू किया। नाश्ते में रात सब्जी बनाई थी, उसकी होती है ना लोबिया की फली जो होती है, वो बनाई थी, आलू लोबिया की फली। चाय चढ़ा दी है, क्योंकि ये नहा के पूजा कर रहे थे शायद। मैंने कहा फटाफट नाश्ता बना देती हूँ, उन्हें कहीं जाना था इसलिए। तो मैंने बीच में काम छोड़ के पहले ये काम किया। काम तो मेरा सारा हो गया था, बस गैलरी धोना रह गया था, क्योंकि मशीन वगैरह हटाई थी वहाँ से ना, इसलिए। तो बस फिर चाय भी बन गई है, दूध डाल दूँगी फटाफट से। और दूध डालने के बाद, और गाय की रोटी मैं पहले ही बना दी थी, सुबह जब नाश्ता बनाया था ना तभी बना दी थी, जो बच्चों को स्कूल के लिए लंच पैक किया था तब। तो बस फिर फटाफट से रोटी सेकी, और रोटी सेकने के बाद जो है मैंने जो नाश्ता लगा दूँगी इनका नाश्ता लगाने के बाद मैं बर्तन वगैरह धुल दूँगी। अपना तो बाद में करूँगी, मैं पहले जो काम ज़रूरी है वो निपटा देते हैं। गैलरी फैली रहती है ना, फिर अच्छा नहीं लगता, इसलिए। तो बस रोटी सीख गई है, अब चाय छान के इनकी लगा दूँगी प्लेट। और ये कान्हा जी को भोग लगा देंगे चाय का, क्योंकि सब्जी नहीं देंगे, सब्जी पर पड़ा हुआ है लहसुन प्याज, इसलिए। तो मैंने कहा आप ही लगा दो भोग। कह ठीक है मैं लगा देता हूँ, क्योंकि मेरे को भी टाइम लगेगा। नहा तो ली थी मैं, लेकिन अभी चुटर मुटर जो काम है वो रह रखा है, इसलिए। क्योंकि जब मशीन लगाओ ना तो फलेरा हो ही जाता है भाई, कहने को कि मशीन में धुल रहे कपड़े, लेकिन काम मेरा तो बहुत बढ़ जाता है। तो जी बस इस तरह से हमारा सुबह का होता है, भागा दौड़ी का, सभी का, लेडीज़ का मॉर्निंग का रूटीन। नाश्ता कर लीजिए आप लोग भी। मेरे हिसाब से ना जो सुबह सुबह का काम रहता है ना बहुत ज़्यादा रहता है, मतलब भागम भाग वाला काम रहता है, जिसे कह सकते हैं। बस यहाँ पे इन्हें नाश्ता वगैरह देने के बाद मैं गैलरी धो लूँगी। यहाँ पे आजकल बरसात में ना अजीब सा रहता है ना, गीला गीला सा। तो बस फटाफट गैलरी धोई, बट फिर जो है फटाफट से वाइपर मार दिया मैंने, पानी डाला और वाइपर मार दिया। वैसे नहीं धोंगी सर्फ से, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था आज, तो सिंपल से पानी डाल के वाइपर मार के मैं बाकी का काम कर लूँगी। और अब सीधा दोपहर का वीडियो। देखो स्कूल में आज महाशय क्या पहन के गए थे, ये स्कूल से मिली आज। पहले कपड़े तो चेंज कर लें। और ये है शाम का टाइम, यहाँ पे मैं बना रही हूँ करेले की सब्जी, भरवा करेले यानी कि। तो यहाँ पे तेल चढ़ा दिया था, तेल गरम करने के बाद जो उसके अंदर के बीज होते हैं ना उसको छील करके रखते हैं अंदर निकाल के, तो उनको डाल दूँगी। और इसको अच्छे से मैं थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करूँगी। उससे क्या होता है जब मसाले में डालेंगे ना हम, तो खाते टाइम में क्रंचीनेस रहती है थोड़ी सी। तो जब ब्राउन से हल्के से हो गए थे, तो इसमें मैं लहसुन प्याज को चॉप करके वो डाल दूँगी। लहसुन प्याज को चॉप कर लिया था बारीक चॉपर में, और ये डालने के बाद इसको थोड़ा सा अच्छे से मिक्स करूँगी, हल्का सा ब्राउन करूँगी, बिल्कुल हल्का सा करने के बाद इसमें मैं जो है मसाले डाल दूँगी। मेन मसाले क्या डालेंगे इसमें, जो है अचार का मसाला डालती हूँ। और मसाला कम था तो मैंने अचार के स्लाइसेस डाल दिए थे। और जब भरे थे ना करेले, तो उस टाइम मैंने जो उनको अलग कर दिया था।
तो बस फिर 2-3 स्लाइसेस आम के अचार के डाल दिए और डालने के बाद है सूखे मसाले डाल दूँगी। सूखे मसाले वही नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर। आप चाहे तो अगर आप अमचूर भी डाल सकते हैं अगर आपके पास अचार या अचार का मसाला नहीं है तो उस कंडीशन में। तो बस फिर सब मसाले डालने के बाद अच्छे से इसको भून लूँगी और भूनने के बाद जो है इसको हल्का सा ठंडा कर लीजिएगा, तब इसको आप भरिएगा करेले में। मैं तो गरम गरम भर देता क्योंकि देर हो गई थी इस वजह से। और हाँ, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग भी इसी तरीके से बनाते हैं या किसी और तरीके से बनाते हैं। तो बस फिर मैंने जो है भर के उसको करेलों को उसमें धागे से बांध दिए थे। आज मैंने फ्राई करके नहीं बनाए, वरना कई बार जो है मैं फ्राई करके बनाती हूँ। फ्राई करने से ये रहता है कि आपको बांधने की ज़रूरत नहीं होती उनको। तो लेकिन आज मैंने बिना फ्राई किए बनाए और जल्दी भी बन जाते हैं। ऐसा नहीं है, दोनों का सेम टाइम लगता है मेरे हिसाब से। तो लेकिन उसमें क्या होता है, फ्राई करने में आपका तेल बहुत ज़्यादा लगता है और वो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं। इस वजह से मैंने सिंपल तरीके से जैसे बनाते हैं इनको नॉर्मली सभी लोग, उसी तरीके से बनाए। मसाला भरने के बाद जो है मैंने कढ़ाई रख दी थी इसको फ्राई करने के लिए। जो इसको मतलब अभी सारे भर चुके थे, स्टफिंग हो गई थी, तो अब धागे से फटाफट से बांध के जो है कढ़ाई में डाल दूंगी। फटाफट से धागे से बांध के जब तेल गर्म हो जाए तभी डालिएगा, वरना तेल में कच्चेपन की स्मेल आएगी जब खाते हुए। तो बस फिर इस तरीके से सारे बन गए थे ये। और फिर मैंने जो है इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे बनने के लिए ढक के रख दिया था। बीच बीच में चलाती रही थी इसको। ये आप देखते रहिएगा कि जिस तरह से कच्चे हैं उस साइड से आप अच्छे से इनको पका लें। और इसके बाद का वीडियो नहीं बनाया, रोटी बनाई, फिर खाना वाना खाया, खिलाया बच्चों को। ये भी आ गए थे। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे करेले बन चुके हैं। आप लोग भी एंजॉय कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहो भाई, देखो मेरे कितना बड़ा दाना खाए खाना। तो चलिए करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट एवरीवन। हेलो।